And Rishi Bhatt, the man you see on that zip line, the tourist from Ahmedabad in Gujarat, joins me on this special broadcast. Rishi, you're lucky to be alive. Rishi, when you recollect what happened, what can you tell us, Rishi? What happened that day? हम लोग वहाँ पे पहले तो 22 को वहाँ पे पहुँचे थे। हमने वहाँ पे साइट सीइंग वगैरह किया, फोटोग्राफ्स लिए, वीडियोग्राफ्स लिए। फिर वहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर्स थे, तो हम एडवेंचर करने का सोच रहे थे और हमने एडवेंचर किया। फिर हम जब जिप लाइन कर रहे थे तो 3-3 की सीक्वेंस में वो लोग भेज रहे थे फैमिली मेम्बर्स को। तो पहले एक फैमिली गया, फिर दूसरा फैमिली गया, फिर हमारी बारी थी। जब मेरा लड़का और मेरी वाइफ नीचे पहुँच गई, मैं जिप लाइन में बैठा था, तब फर्स्ट फायरिंग हुई थी। और आफ्टर 20 सेकंड के बाद मुझे पता चला कि नीचे फायरिंग हो रही है और लोग मर रहे हैं। तो फिर जैसे मैं नीचे पहुंच गया तब मैंने देखा कि मेरे वाइफ के सामने 2 लोगों को रिलीजन पूछ के गोली मार दी है। आप वहां पहुंच चुके थे, आपके सामने आपने देखा कि लोगों से उनका धर्म पूछा, उनका रिलीजन पूछा और गोली मार दी। फिर आपने क्या किया? यस, कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, कौन से क्या हो आप, वैसे रिलीजन पूछ के ही मार रहे थे वो लोग। फिर थोड़ा डिस्टेंस रह गया था, वहाँ से मैं जिप लाइन कूद के निकल गया और फिर मेरे वाइफ और मेरे बच्चे को लेके वहाँ से भागना शुरू किया और हम लोग वहाँ से भागने निकल गए। फिर वहाँ पे हमको एक स्पॉट ऐसा मिला जो ब्लाइंड स्पॉट था, क्योंकि पूरा ग्राउंड ओपन था। ओपन ग्राउंड में रहते तो हम कहीं भी लॉक हो सकते थे। तो हमने वो देखा तो हम वहाँ पे छुप गए। हम छुपने गए तब हमने देखा कि ऑलरेडी भी 3-4 लोग वहाँ पे छुपे हुए। तो हम पहले वहाँ पे छुप गए। अराउंड 8 to 10 मिनट्स के आसपास थोड़ा फायरिंग कम हुआ तो हमने वहाँ से भागना शुरू किया। ठीक है। अच्छा, जब आपने भागना शुरू किया तो क्या आपको अंदाजा था कि गोलियां कितनी तरफ से आ रही थी, कहां से आ रही थी, कितने ये आतंकी थे जो गोलियां चला रहे थे? आप उस समय को अगर आप याद करते हैं तो आपके मन में क्या क्या उभर कर आता है इस समय? मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ थिंग तो वो लोग 2 लोग ग्राउंड के अंदर थे जो सबको रिलीजन पूछ के गोलियां मार रहे थे। बाकी जो थी वो झाड़ियों से फायरिंग हो रही थी। टोटल मेरे अंदाज से 4 to 5% हो सकते हैं, जिस तरह से गोलियां चल रही थी उस हिसाब से। 2 लोग तो ग्राउंड के बीचों बीच थे, वो सब लोगों ने देखा और वो 2 लोग सबको रिलीजन पूछ के मार रहे थे। बट झाड़ियों के अंदर से फायरिंग हो रही थी, वो कितने लोग थे उसका हमको कोई आइडिया नहीं था। अच्छा, तो कुछ लोग झाड़ियों के अंदर से गोलियां चला रहे थे, कुछ 2 लोग आप कह रहे हैं बिल्कुल बीच में आ गए। जो लोग वहां मौजूद थे, जो लोकल लोग थे, स्थानीय लोग थे, उन्होंने किस तरह से मदद की? क्या वहां से निकलने में आपकी मदद की? जिप लाइन पे जो 2 लोग आपके पीछे दिख रहे हैं और उनसे किस तरह की मदद मिल पाई या अगर मिली तो? वो जो हमको जिप लाइन करवा रहा था जो बंदा, वो एग्जैक्टली हमारे पहले, मतलब मेरे जिप लाइन की उसके पहले मेरे सामने उन लोगों ने 9 लोगों को जिप राइड करवाई। उसके अंदर मेरी फैमिली भी थी, मेरा वाइफ थी, मेरा बच्चा था। ठीक है, तो उस टाइम पे वो कभी भी नहीं बोला अल्लाहू अकबर, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। नॉर्मली उसने जिप लाइन करवाई। जब मैं रेडी हो गया था, सेट हो गया था, मेरा सेल्फी स्टिक वगैरह सब अरेंज किया, तब वो 3 बार बोला अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, और फायरिंग स्टार्ट हुई। और वो नीचे देख के बोल रहा था। मुझे भी तब भी नहीं मालूम पड़ा था, बट 23 को अहमदाबाद पहुंच के मैं पूरी फैमिली के साथ वीडियो देख रहा था, तब ये चीज़ हमको नोट डाउन हुई कि ये बंदा ऐसा बोल रहा है। उसके बाद फायरिंग हुई। आगे के एक भी वीडियो में कहीं फायरिंग या ऐसा कुछ भी माहौल नहीं है, पर ये बंदा जब ये 3 वर्ड्स बोलता है उसके बाद ही ये माहौल को क्रिएट हुआ। और आपको क्या वहां पर कुछ सस्पिशियस लगा, कुछ ऐसा लगा कि अजीबोगरीब आसपास है, मदद मिल पा रही थी, या आपको किसी व्यक्ति का बिहेवियर ऐसा लगा कि वो व्यक्ति मददगार आपके लिए नहीं हो पा रहा है या आप लोगों के लिए नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा वहाँ पे एक चीज़ थी कि वहाँ पे इंडियन आर्मीज नहीं थी, बट वहाँ पे लोकल पुलिस भी थी जम्मू कश्मीर की, और वहाँ पे सिक्योरिटी भी थे। ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी का कोई वहाँ पे था ही नहीं, ऐसा नहीं था। सिक्योरिटी थी वहाँ पे, हाँ, बट आर्मी सिक्योरिटी नहीं थी वहाँ पे। वो क्यों नहीं थी आई डोंट नो। बट जैसे ये पूरी घटना हुई, मैंने एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18 to 22 मिनट्स के अंदर आर्मी ने पूरे टूरिस्ट को कवर कर लिया था और उन लोगों को सेफली नीचे पार्किंग तक लेके आए थे।
अच्छा, कश्मीर को जैसा हम बता भी रहे थे कि जन्नत कहते हैं, क्या आप एक बार फिर जन्नत जाना चाहेंगे और कितनी जल्दी आपको लगता है कि आपके मन में वो कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कश्मीर फिर जा सकता हूं? भाई जन्नत तो है, स्वर्ग भी है और नर्क की सीढ़ी भी वहीं से है। स्वर्ग भी और नर्क भी। मतलब जाओ कोई दिक्कत नहीं, पर वापिस आने का कुछ भरोसा नहीं है। इस समय आप सरकार से क्या चाहते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार और आपने प्रधानमंत्री को भी सुना, उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी कोने में छिपे होंगे आतंकवादी तो उन आतंकवादियों को ढूंढ निकालेंगे और वो भी जो आतंकवाद को शह देते हैं उनको भी सबक सिखाया जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? मैं इतना एक्सेप्टेशन मुझे उस दिन से है कि मोदी सर जो है, जैसे अपने सर्जिकल स्ट्राइक किया था पुलवामा हमले के बाद, वैसा ही कुछ 15-20 दिन के अंदर इंडिया को बहुत बड़ी न्यूज़ नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की साइड से हमको मिलेगी। मतलब एक्शन होगा, सर्जिकल स्ट्राइक आप चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने भी अपनी पूरी सेना इस समय लगा रखी है और तनाव काफी है सरहदों पर। 110%। और जिस तरह से मैंने देखा है वहाँ पे कि जो 18-22 मिनट्स के अंदर आर्मी ने हमको कवर कर लिया, वो लोग 160 to 180% की बटालियन में वो लोग ऊपर आ रहे थे, उनके पास इतने शस्त्र थे। और जैसे हमको कवर किया, जैसे 10 लोगों का हमारा ग्रुप था भागने में, तो 3 आर्मी अफसर ने हमको कवर करके नीचे पार्किंग तक लेके गए, बाकी की बटालियन ऊपर मेन स्पॉट पे गई। और वहाँ पे जिस तरह का सिचुएशन था, वहाँ पे आर्मियों की गाड़ी लग गई थी इतनी सारी, और जो उन लोगों का एक्शन था वो एक्शन के हिसाब से 110% वो लोग 15-20 दिन में हमको कुछ अच्छी न्यूज़ देंगे और पूरे देश को अच्छी न्यूज़ देंगे। ऋषि, ये ईश्वर की बड़ी कृपा है कि आप सुरक्षित वापस लौट आए हैं और आप सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। फॉर ज्वाइनिंग मी हियर ऑन इंडिया फर्स्ट, ऋषि भट्ट फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात। मेनी थैंक्स।